वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल MSA कंप्यूटेक। सो आज हमारे पास एक डेल ऑप्टीप्लेक्स 750 का मॉडल का एक ब्रांडेड पीसी आया है, जो डेल का ब्रांडेड पीसी है। और इसमें क्लाइंट का इशू बता रहे हैं कि सिस्टम पावर ऑन नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। अभी हम लोग सबसे पहले एक बार लाइट ऑन करके चेक करके देखेंगे सिस्टम पावर ऑन क्यों नहीं हो रहा है और क्या रीज़न हो सकता है इसका। जैसे देख रहे हो यहाँ पर मॉनिटर पे पावर ऑन हो चुका है, बट सिस्टम पे अभी भी पावर ऑन नहीं हो रहा है और क्या रीज़न हो सकता है अभी हम सिस्टम खोल के अंदर से चेक करेंगे एक बार, ठीक है। सो ये मशीन है अभी डेल की ऑप्टीप्लेक्स 750, ये डेल का ब्रांडेड मशीन है। इसको अभी हम खोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा स्लाइडर दिया है, इसको हल्का सा पुश करना है और इस तरह से इसका बैक पैनल ओपन हो जाएगा। अभी हम हार्ड डिस्क को पहले डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट हो गई है और ये हार्ड डिस्क का जो कवर पैनल है इसको भी निकाल देंगे। इसको निकालने से पहले सबसे पहले हमें ये फ्रंट पैनल का कवर निकालना होगा, 3 लॉक्स के साथ में है ये। और उसके बाद में ये हार्ड डिस्क का कवर निकल गया है ऐसे। अभी हम एक बार पावर ऑन करके पावर ऑन करके देखेंगे क्या इसका पावर सप्लाई का फ़ैन घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आपको बताता हूँ। सो जैसे कि यहाँ पर इसका मदरबोर्ड पे 4 पिन अपना पावर सप्लाई केबल लग चुका है। 4 पिन केबल भी यहाँ पे कनेक्टेड है और स्टिल यहाँ पर पावर सप्लाई का फ़ैन अभी तक नहीं घूम रहा है। एक बार पावर ऑन प्रेस करता हूँ बटन में, ये बटन प्रेस किया, फिर भी पावर फैन अभी तक नहीं घूम रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि मदरबोर्ड पे पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, CPU फैन नहीं घूम रहा है। तो उसका पहला ट्रबल शूटिंग स्टेप मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमें चेक करना है क्या पावर सप्लाई में गड़बड़ है या इसके मदरबोर्ड में गड़बड़ है। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, एक इस तरह से एक पिन ढूंढना है, जो यू पिन होगा या इलेक्ट्रिसिटी का पिन का 2 कोना छिल के आप 2 मेटल पार्ट को बाहर रख सकते हो। अभी हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पावर पिन है इसको मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दो, 4 पिन भी डिस्कनेक्ट कर दो और इसमें मदरबोर्ड पूरा तरह ये अपना पावर सप्लाई पूरी तरह से मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो चुका है। अभी कोई भी केबल जो मदरबोर्ड में कनेक्टेड नहीं है। तो अभी करना क्या है, हमें यहाँ पर पावर सप्लाई के कोई भी मॉडल का पावर सप्लाई हो उसमें ग्रीन और ब्लैक कलर के केबल्स आपको दिखने में मिलेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन केबल है ना उसके ठीक बाजू में ब्लैक केबल है। तो हमें क्या करना है, इसको जंप करना है। एक कोना इसका ग्रीन में डालेंगे, एक कोना इसका ब्लैक में डालेंगे। इससे होगा क्या, पावर सप्लाई को डायरेक्ट जंप कनेक्शन मिलेगा। पूरा हमें मदरबोर्ड में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना लगाए भी हम टेस्ट कर सकते हैं इसका पावर सप्लाई चालू है या नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको एक जंप दे दिया हूँ। अभी करना यह है कि अभी हमें बस सिर्फ और सिर्फ पावर केबल प्लग इन करना है और चालू। जैसे हमने चालू कर दिया आपको यहाँ देखने मिलेगा क्या इसका CPU का जो अपना आपको देखने मिलेगा कि इसका पावर सप्लाई का जो फ़ैन है यहाँ पे घूमना चालू हो गया है। क्या किया हमने, इसके ऊपर ग्रीन और ब्लैक केबल का जो होल था उसमें एक तार के ज़रिए हमने इसको जंप किया और यहाँ पे कनेक्ट करके देखा। तो इससे पता चल गया हमें कि ये पावर सप्लाई जो है ये वर्किंग कर रहा है। बट होता क्या है, जब हम मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद जब ऑन करेंगे तो उसका पावर सप्लाई का पूरा कनेक्शन चले जा रहा है। तो हमें एक बार वापस से क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा ये लूज़ कनेक्शन की वजह से हुआ ये क्या है। हम वापस से इसका पिन निकाल के मदरबोर्ड पे कनेक्ट करके एक बार देखेंगे क्या श्योरिटी मिलने के लिए क्या सही में ये मदरबोर्ड का ही इशू है। तो अभी हम लोग इसको पहले यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं केबल, ये पिन भी हम यहाँ से निकाल देते हैं और ये पावर केबल वापस से मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हुए यहाँ पे 4 पिन केबल भी हम जो CPU प्रोसेसर फैन के बाजू में जो होता है ना वहाँ पर ये 4 पिन केबल लगता है उसको पावर देने के लिए फ़ैन को। ये यहाँ पे केबल कनेक्ट कर दिया। अभी हम लोग फिर से वही टेस्ट करके देखेंगे, पावर ऑन पे क्लिक करके देखेंगे क्या इस बार सिस्टम चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ केबल वापस से और यहाँ पे दिखाइए ज़रा, यहाँ पे प्रोसेसर फैन अभी बंद है। ठीक है, यहाँ पावर प्रेस कर रहा हूँ मैं, बट अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।
तो इससे ये पता चला कि पावर सप्लाई जो है वो पावर जनरेट कर रहा है, और जैसे ही हम केबल मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर रहे हैं मदरबोर्ड पावर कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मदरबोर्ड में ही पावर का इशू है, पावर ऐसी गई होगी या जंप ऐसी कुछ भी गई होगी इसके अंदर, वो हम बाद में चेक करके अगले वीडियो में आपको बताएंगे क्या इशू था इसके अंदर। सो बेसिकली इस तरह चेक किया जाता है मदरबोर्ड में पावर क्यों नहीं आ रहा है। हमें सिंपल से बस एक पिन के ज़रिए से इस तरह से पिन लेके इसका प्रोसेस अपना पावर सप्लाई के पावर के अंदर ग्रीन और ब्लैक को जंप करना होता है, इससे मालूम पड़ जाएगा। अगर इसमें केबल में अगर पावर सप्लाई में अगर पावर नहीं आ रहा होता पिन जंप करने के बाद, तो हमें इससे पता चलता है कि पावर सप्लाई ही पावर जनरेट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पर पावर सप्लाई पावर जनरेट कर रहा है, मदरबोर्ड पावर नहीं ले पा रहा है। सो अगर आपको कुछ ऐसा नहीं समझ में आया वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।